प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा आज हम लोगों का ये रेशो का पार्ट 3 है, तो शुरुआत करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए भाई। ए रेशो बी बराबर कितना है 1/2 रेशो 3/8। देखो अगर मुझे ये फिनिश करना है आप ये लिखिएगा, केवल इसे फ्रैक्शनल लेके सिंपल नंबरिंग में वैल्यू आनी चाहिए। 1/2 3/8 ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो कितना हो गया 1/2 गुणा 8/3 हो गया। तो ये कितना जाएगा 2 चौक 8, यानी कि ए रेशो बी की वैल्यू कितनी हो गई है 4:3 हो गई है। अब आप देखिएगा बी रेशो सी कितना है हमारा 1/3 अनुपात 5/9। देखो भाई कितना जाएगा 1/3 अपॉन 5/9। देखो यहाँ पर जाएगा ऐसे 1/3 गुणा 9/5, 3 3 9, तो कितना हो गया 3:5 हम लोगों का ये हो गया। अब ये देखो C रेशो D है और C रेशो D का मतलब कितना है 5/6 अपॉन 3:4, ऐसे जाएगा ये हमारा। तो देखो कितना हो जाएगा 5/6 गुणा 4/3, 2 3 6 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 9। ठीक है भाई। देखिए अब हम लोगों के पास ये क्वेश्चन हो जाएगा ए रेशो बी बराबर है 4:3, बी रेशो सी कितना है 3:5 और सी रेशो डी कितना है 10:9। ठीक है। देखो यहां से A अनुपात B अनुपात C, देखिए B का मान 3, यहाँ भी 3 है, तो A 4:3:5। अब C रेशो D कितना हो जाएगा 10:9। यहाँ पर C की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 10 है, इसे बराबर करूंगा तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन बनता है A रेशो B रेशो C रेशो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का 4 गुणा 8 6 10 और 9। ठीक है भाई, और यही मेरी वैल्यू हो जाएगी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। देखो भाई ये कह रहे हैं ए रेशो बी बराबर कितना है 2/9 रेशो 1/3। सेम पैटर्न है भाई हम लोगों का ये। देखिए 2/9 अपॉन 1/3 क्या जाएगा, देखो 2/9 गुणा 3/1 हो जाएगा, तो कितनी बार जाता है 3 3 9, तो ए रेशो बी कितना हो जाएगा 2:3। अब ये देखो बी रेशो सी कितना है 1/3 2/7 अनुपात कितना है 5/14। देखिए 2/7 गुणा 14/5 कितना हो गया 7 दूनी 14, तो कितना हो गया ये 4:5 हो गया, यानी कि बी रेशो सी कितना हो गया हमारा 4:5 हो गया। अब यहां देखिएगा सी रेशो डी कितना हो जाएगा 3/5 रेशो कितना है 7/10 है। देखिए
3/5 गुणा 10/7, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 6:7 हो गया है। पहले हम एबीसी को ही इक्वल कर लें या एबीसी रेशो की वैल्यू निकाल लें। देखो ए बी और बी सी उल्टा एन बना दूंगा, कितना हो गया 8, 4 दिया 12 और 5 दिया 15। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा C/D कितना है 6/7 है, तो यहाँ पर 6 और 15 का मतलब 30 बनाना है, 2 की गुणा और यहाँ पर 5 की गुणा हो जाएगी। देखिए भाई A/B/C/D कितना हो जाएगा 2 8 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 5 7 35। यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। देखो भाई A/B/C बराबर कितना है 4/7/11 है, और B C और D की वैल्यू कितनी है 21, 33 और 44 ये है। और माय डियर हमें वैल्यू निकालनी है A/B/C/D की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर C, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ B C। 21 और 33 से 3 गुना कर लें इसको, 33 हो जाएगा। देखो A का मान 4 दिया 12, B का मान 7 दिया 21, 11 चौक 44, सॉरी 11 दिया 33 और D का मान कितना हो जाएगा 44 यानी कि 44 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। इस 24 में भी क्या है A/B दे दिया, A/B बराबर है B/C, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है A की पावर 4 और B की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, या तो सारी वैल्यूज हमारी A की फॉर्म में बना लो या फिर B की फॉर्म में बना लो, लेकिन आंसर दिया हुआ है B और AC की फॉर्म में। देखते हैं यार, देखो भाई यहाँ से A/B बराबर B/C, यानी कि B² बराबर कितना हो गया AC हो गया। ठीक है भाई, अब देखो जरा A की पावर 4 है, अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर कर दूं B की पावर 4 तो कितनी वैल्यू होगी A²C², कितना हो गया, इस B की पावर 4 की जगह पर A²C² रख सकता हूँ, इससे 2 पावर खत्म, तो कितना बचा A² और C², यही वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है भाई, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। देखो भाई ये कहता है A का 15%, A का 15% बराबर है B का 25%, सॉरी 20% है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है A/B का मान बताना है। देखो भैया इस परसेंट से तो ये परसेंट खत्म, 5 दिया 15 और 5 20। तो मैंने आपसे कहा था जो वैल्यू या तो किसी के नीचे हो पार्टिकुलर या फिर उसके सामने हो तो वैल्यू उसी की होती है। यहाँ पर देखो A के सामने 4, B के सामने 3, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 4, B की वैल्यू कितनी हो गई 3। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को देखो। A B से 40% प्रतीक है। देखो A ये रहा, B मेरा ये रहा, A फालतू है, B से 40% अधिक। देखो 40% की वैल्यू होती है 2/5। A फालतू है ना B से, देखो अगर B मेरा 5 है तो A कितना फालतू, यानी कि 2 फालतू है, यानी कि कितना हो गया 7। अब B और C को देखो जरा, B C से 20% कम है। देखिए 20% की वैल्यू होती है 1/5,
b कम है c से 30%, यानी कि अगर c की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी, 5 से a कम कितना हो जाएगा, 4। तो आप ये देखो a रेसो b रेसो c कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिएगा 7 चौक कितना हो जाएगा, ऐसे करूंगा मैं, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। यदि a रेसो b, देखिए a रेसो b 27, 2 रेसो 3 है और b रेसो c कितना है, 4 रेसो 5 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस b रेसो b प्लस सी का मान बताना है। ठीक है, देखिए ये मान मैं कब निकाल पाऊंगा, जब मैं ए बी और सी की वैल्यू मेरे पास आ जाए। देखो जरा, ए रेसो बी रेसो सी है, सीक्वेंस सीधा है ए बी और बी सी, उल्टा एन बना दूंगा, इसकी ऐसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये हो गया। अब ये देखो a प्लस बी का मान कितना है, 12 और 8 20, b प्लस सी का मान कितना है, 15, 12 और 15 27, यही हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भाई, यदि x रेसो y बराबर है 2 रेसो 1, यानी कि इसे कहने का मतलब है x का मान 2 है और y का मान 1 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेसो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। देखिए भैया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ठीक, यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 रेसो 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। देखो ये कह रहे हैं 29 में x रेसो y बराबर कितना है, 7 रेसो 3 है। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें सिंपलीफाई करना है। ये वाई इसमें कॉमन है, इसमें भी है, तो कॉमन ले ले, बाहर आ जाएगा वाई। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, एक्स प्लस वाई, ये दो वर्गों का अंतर है और इसी की कंडीशन क्या होती है, x माइनस वाई और x प्लस वाई होता है। देखिए, इस x प्लस वाई से ये x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये कितना बनता है, y अपॉन एक्स माइनस वाई, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई, 3 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 4, यही हम लोगों की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। यदि x रेसो y, कितना, x रेसो y बराबर है 2 रेसो 5 है, तो किसकी वैल्यू 3x प्लस 2y रेसो 2x प्लस 5y की हमें वैल्यू बतानी है। देखते हैं भैया, देखो यहाँ पर मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखिए भाई, 3 गुणा 2
प्लस 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 5। ठीक है, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 कितना हो गया 16 रेसो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, यानी कि कितना हो गया ये 8 रेसो 7 हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं अभी। थैंक यू सो मच।